सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। हम लगभग सहज मार्ग के सभी विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ अभ्यासियों के मन में ये शंका है कि किस प्रकार से सहज मार्ग उनकी मदद करता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। इसको समझने के लिए हमें बाबूजी द्वारा लिखित पुस्तकों का कुछ वर्णन करना पड़ेगा। बाबूजी ने अपने जीवन काल में 5 पुस्तकें लिखी, जिसमें सर्वप्रथम सत्य का उदय लिखी। उसके उपरांत उन्होंने सहज मार्ग के 10 नियम बताए। उसके बाद सहज मार्गदर्शन लिखा गया। उसके उपरांत अनंत की ओर लिखी गई और अंत में सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन लिखा गया। अब हो ये रहा है कि अभ्यासी इन पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको उनका उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं, उनको तो इन पुस्तकों की जानकारी है और वह इन पुस्तकों का अध्ययन भी कर रहे हैं और यह जान रहे हैं कि किस प्रकार से सहज मार्ग उनकी मदद करता है उनके उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं सभी अभ्यासियों से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम बाबूजी की प्रथम पुस्तक सत्य का उदय, जिसको रियलिटी एट डॉन कहते हैं, उसका अध्ययन अवश्य करें और जब भी मौका मिले उसको पढ़ें, क्योंकि बाबूजी ने ये पद्धति बनाने से पहले ही इस पुस्तक को 1945 में प्रकाशित कर दिया था, जिसके माध्यम से अभ्यासी समझ सकें कि सहज मार्ग क्या है। हम सब जानते हैं, आध्यात्मिकता में आने से पहले हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। सत्य का उदय पुस्तक का प्रथम अध्याय है धर्म। इसमें बाबूजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग में आना चाहता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबूजी ने पहले अध्याय में समझाया है कि धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। पुस्तक में दूसरा अध्याय है जीवन का लक्ष्य। जब तक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, उसका जीवन निरर्थक है। एक बार उसको अपना लक्ष्य पता लग जाता है तो उसके बाद उसको प्राप्त करने के जो साधन और उपाय होते हैं, उनका वर्णन बाबूजी ने तीसरे अध्याय में किया है। एक बार हमारा ध्येय निश्चित हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसके साधन उपाय क्या हैं, तो इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है एक गुरु की। तो बाबूजी ने चौथे अध्याय में गुरु का वर्णन किया है कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए और उसकी क्या परख होनी चाहिए। जैसे सारांश में बाबूजी ने बताया, गुरु वही हो सकता है जिसने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह जो बता रहा है उस मार्ग को स्वयं उसने पार कर लिया हो। इसके बाद आध्यात्मिक प्रशिक्षण आरंभ होता है। जिस गुरु को हमने धारण किया है वह गुरु हमें आध्यात्मिक मार्ग बताता है, जिसको कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण बताते हैं। हमारे सहज मार्ग में जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण है वो पूजा से आरंभ होता है, शाम की सफाई में जाता है और रात को सोने से पहले प्रार्थना करके हम बाबूजी का ध्यान करते हैं। जब हमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण पता लग जाता है और हम उसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। हम गुरु में श्रद्धा रखना आरंभ कर देते हैं और इसके उपरांत हम उनके सतत स्मरण में आ जाते हैं। तो श्रद्धा के बाद हमें गुरु का सतत स्मरण रहता है, उन्हीं का ध्यान रहता है। इसके बाद हम अपने आप को गुरु को समर्पित कर देते हैं, जिसे बाबूजी ने आत्मसमर्पण कहा है। एक बार आपका आत्मसमर्पण हो जाए तो फिर गुरु के लिए बहुत आसान हो जाता है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में और अंत में आपका साक्षात्कार हो जाता है। तो आप सबको ये जो पहली पुस्तक बाबूजी ने लिखी थी सत्य का उदय जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार सहज मार्ग का अभ्यास आपको आपके उच्चतम लक्ष्य, जो कि भूमा का साक्षात्कार है, बड़ी ही सहजता और सरलता से पहुंचा देता है।